हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स किए थे तो मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है कि सारे स्टेट्स में लॉकडाउन का टाइम बढ़ा फिर से, जैसे बिहार में 16 अगस्त तक हो गया है और बाकी जगहों पे भी ये डेट एक्सटेंड कर दिए गए हैं। तो क्या आपका एग्ज़ाम होगा? पहली चीज़, आपको किसी भी ऑफिशियल सोर्स पे पहले ध्यान देना है, ठीक है। अगर आप लोग ऑफिशियल सोर्सेज पे ध्यान देते हो तो आपका काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। ओके, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि ऑफिशियल सोर्सेज हैं क्या। वाइस चांसलर BHU VC अगर आप टाइप करोगे ट्विटर पे तो आपको उनका अकाउंट मिल जाएगा। उस पर अगर टिक मार्क होगा आप उसे फॉलो कर लेना। आपको मुझ पर भी डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अच्छी नहीं लग रही हो तो वीडियो आप छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन ये एक एनालिटिकल वीडियो है। इसमें मैं एनालिसिस करूंगा और आपके सामने ये तथ्य फैक्ट्स रखूंगा जिससे आपको लगेगा कि सच्चाई क्या है। कुछ लोगों के कंसर्न जायज़ हैं कि क्या एग्ज़ाम अब होगा इस सिचुएशन में। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर अगर हम लोग एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ इन्फेक्टेड भी हो सकते हैं, इन्फेक्शन हो सकता है। आप लोग अगर हिस्ट्री पे जाओगे इस चीज़ की तो ये प्रोसेस इस कोरोना के टाइम में कहाँ से शुरू किया गया था। सबसे पहले बात की गई थी 20 अगस्त से सेमेस्टर एग्ज़ाम होने की। उसके बाद नोटिफिकेशन आता है 16 से 31 अगस्त जो एंट्रेंस होता है उसका। देन आफ्टर एक नोटिफिकेशन आता है कि एक सप्ताह पहले आपके एंट्रेंस से एडमिट कार्ड डाउनलोड किया जा सकता है। ये सारे ऑफिशियल सोर्सेज हैं। मैं बिना किसी ऑफिशियल सोर्सेज की वीडियो नहीं बनाता हूँ। और आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न इसलिए होता है क्योंकि आप बहुत जगह बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, देखते हो। अब ध्यान से सुनिए क्या हुआ। 20 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला था सेमेस्टर, उसके लिए नोटिफिकेशन आता है। परेशानी स्टूडेंट्स की बढ़ती है। चूँकि मैं भी फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ BHU में, तो हम लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट किया ट्विटर पे और सुप्रीम कोर्ट पे लगभग 40 स्टूडेंट्स ने PIL दायर किया कि ये प्रोसेस गलत है। इस कोरोना के टाइम में जब बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, इवन ऑक्सफोर्ड और भी कई सारी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन्होंने हार मान लिया है और अपना एक ईयर पूरा ड्रॉप करने को तैयार है। तो BHU क्यों इतनी जल्दी में है, ये सवाल सबके दिमाग में गूंजा और ये बात गई सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अब इसमें कुछ यूनिवर्सिटी ने हड़बड़ी में कह लो या आप कुछ और इसको समझ लो, अपना नोटिफिकेशन, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी ने नोटिफिकेशन दिया कि हम मेरिट बेस्ड पे एडमिशन लेंगे, मेरिट के बेस पे हम बच्चों को एडमिशन लेंगे। और मैं आपको बताऊं, उनका भी ये डिसीजन गलत है। ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि यार ठीक है, ये टाइम पूरे दुनिया के लिए डिस्टर्बिंग है। आपको इतनी हड़बड़ी में आके नोटिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं थी। हो सकता है एंट्रेंस ना हो। देखो, ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो क्या होगा आपको पता नहीं है। वैक्सीन बनाने का जो काम है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कुछ जर्मनी कंपनीज़ हैं, उनका फाइनल स्टेज के ट्रायल में है। अगर वो कंप्लीट हो जाता है फिर भी वैक्सीन आप तक पहुंचने में एटलीस्ट जनवरी टू मार्च का टाइम लगेगा। ये सब आपको पता है, ठीक है। तो हमें इतनी जल्दी एजुकेशन सिस्टम को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मान लो हम बात करते हैं कि यहाँ पे आप अपने स्टेट में आपको ऑप्शन दिया गया था सेंटर चेंज करने का। आपने हो सकता है सेंटर चेंज भी किया हो। ये इसीलिए कराया गया था ताकि आप इजीली अपने सेंटर पे, अपने स्टेट में जाके एग्ज़ाम दे पाओ, ठीक है। और एग्ज़ाम देने के क्रम में सबसे इम्पॉर्टेंट आपको क्या ध्यान रखना था कि एग्ज़ाम आपके अगर स्टेट में होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सेकेंड, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। और हम लोग अपनी बातों को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे सामने सबसे बड़ी चैलेंज है कि जो नॉमिनेशन है, जो एडमिट कार्ड का है, वो प्लेस चेंज किया गया था। चेंज करने के बाद इसको इसलिए सहूलियत दी गई थी ताकि आपको एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं, जस्टिस अशोक भूषण ने 10 अगस्त तक ये जो PIL दायर हुआ था इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। 10 अगस्त तक सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो इस सिचुएशन को वॉच करेंगे, देखेंगे। देखने के बाद वो डिसाइड करेंगे कि क्या किया जाए। अब ये हो सकता है कि जितने भी इंडिया के एग्ज़ाम्स हो यूनिवर्सिटी के, सबको पोस्टपोन किया जाए, किसी भी तरीके का एग्ज़ाम ना लिया जाए तब तक जब तक वैक्सीन ना बन जाए। क्योंकि हेल्थ सिस्टम जो है हमारे देश, खासकर बिहार UP में
इतना वेल डेवलप्ड नहीं है, इतने हॉस्पिटल नहीं है, इतने आईसीयू नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा सुविधाएं दे पाएँ। तो इस केस में ये करना बेवकूफ़ी होगा। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट इन सब बातों पे भारत सरकार से जवाब मांग रही है और जवाब मांगने के बाद वो अपना डिसीजन फाइनल दे। 10 अगस्त तक आपको इंतजार करना है। इस केस के बारे में आपने सुना भी होगा, कहीं भी आपको मिल जाएगा। अब ऑनलाइन कैंपेन चला, पैटर्न चेंज होने की बात हुई कि पैटर्न चेंज होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन जो भी है। तो पैटर्न चेंज होने से फ़ायदा हो सकता है, ऑनलाइन अगर एग्ज़ाम होता है तो कंटेमिनेशन का बहुत कम चांस होगा, ठीक है। जो बीमारी स्प्रेड हो रहा है वो बहुत होगा। एग्ज़ाम अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है, ठीक है। एग्ज़ाम होना था और होगा भी, इस बात पे आप पूरा भरोसा रखो। लेकिन टाइमिंग में डिफरेंस होता जा रहा है पिछले कुछ महीनों से, और ये जायज़ है। किसी की सेफ्टी से, किसी के जीवन से बड़ा एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, क्योंकि जीवन एक खुद बड़ा एग्ज़ाम है। लाइफ इज़ इटसेल्फ अ एग्ज़ाम। आपको अगर स्ट्रगल देखो, बहुत सारी चीज़ें देखो, तो आपको ये पता चलेगा, ठीक है। बीएचयू के ऑफिशियल जो वाइस चांसलर का ट्विटर अकाउंट है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं और वो कर लीजिए। इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, आप क्या कर सकते हैं। प्लीज़ पैनिक मत होइए, पेशेंस बनाए रहिए। हमारे इस चैनल पे अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने के फ़ायदे मैं बता रहा हूँ। मैंने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब के अलग अलग प्लेलिस्ट, अलग अलग चैप्टर की वीडियो पहले ही डाल दिए हैं। सबकी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपया भी आपको नहीं लिया जा रहा है। अगर आपका करंट अफेयर्स बहुत वीक है तो आपके लिए मैंने पीडीएफ क्रिएट किया है, उस पीडीएफ को आप परचेज कर सकते हैं। वहाँ से करंट अफेयर्स की भी कंपाइलेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। बीएचयू के ऑफिशियल नोटिफिकेशन का इंतजार करो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना चाहिए, क्योंकि इससे टाइमली नोटिफिकेशन आपको मिल सकता है। उसके बाद जो लोग परेशान होंगे उनको सबसे पहले पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अफवाहों पे ध्यान ना दें, पढ़ाई जितना हो सकता है उतना करें। ज़्यादा टेंशन माइंडली नहीं लेना है, ज़्यादा आपको धैर्य नहीं खोना है। सबसे बड़ी चीज़, आपको हेल्दी रूटीन रखनी है। जितना ज़्यादा बच सकते हो दूसरे के कॉन्टेमिनेशन से बचो। अगर आपको इस कोरोना से लड़ना है तो एक चीज़ दिमाग में रख लो, जो भी सामने दिखता है ये समझ लो आप कि उसको कोरोना है। आप खुद सतर्क हो जाओगे, आपको ये बीमारी कभी होगी ही नहीं। ये कुछ पॉइंट्स मैंने नोट किए थे। आपके हेल्दी हाइजीन होनी चाहिए आपकी, आपको कुछ नहीं होगा। आप खाओ पियो अच्छे से, घर पे रहो, जो भी अभी इसेंशियल चीज़ें हैं वही करो। जैसे आप स्टडी कर सकते हो, रिवीजन, लूसेंट की मैंने सीरीज स्टार्ट की है, उसे देख सकते हो, नोट्स बना सकते हो। क्योंकि अगर मैं एक शब्द में कहूँ कि अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया, आप मान लो, बोल्डली मैं कहता हूँ कि ये एंट्रेंस इस साल ना हुआ, तो अगर आपने पढ़ना भी छोड़ दिया, अगले साल ही होगा, तो भी आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। तो प्लीज़, कंपटीशन कभी भी इजी नहीं होगा, ठीक है। तो आपको इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए कि अपना हेल्थ बचा के रखो, हेल्दी रहो। जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा मैं उसको आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टेट जो है 16 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कुछ स्टेट जैसे महाराष्ट्र में 31 अगस्त तक है। महाराष्ट्र में केस बहुत ज़्यादा है, तमिलनाडु, केरल, इन सबों में बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है, तो यहाँ पे लॉकडाउन है। अब समस्या ये है कि वहाँ तो 31 अगस्त तक है, तो कब हो सकता है। तो या तो बीएचयू एक प्रॉपर चैनल विकसित करेगी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, लेकिन अगर ये जब तक नहीं होता है, इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन नहीं आता है, आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, हर पीडीएफ वहाँ अवेलेबल है। पीडीएफ लूसेंट के भी मैंने डाले थे, हिंदी और इंग्लिश में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपको सही इन्फॉर्मेशन राइट टाइम पे दिया जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप, आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। और जो भी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन ऑफिशियल अगर आपको देखने हो तो प्लीज़ बीएचयू वाइस चांसलर या बीएचयू वीसी, और जो भी अभी वाइस चांसलर हैं उनका राजीव भटनागर नाम है, वो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी टाइम टू टाइम न्यूज़ में भी अपडेट आ रहा है। न्यूज़पेपर अगर आप लेते होंगे, मोबाइल पे भी न्यूज़पेपर मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। लेकिन आपको कंफ्यूज ज़्यादा नहीं होना है, अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। आपको अपना एक हेल्दी डाइट रखना है, एक्सरसाइज करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे आपको अभी ध्यान देना है। फिर एक बार जब इसका वैक्सीन बन जाता है, अगर इंडिया में बन जाता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। इंडिया में भी भारत बायोटेक कंपनी है, उनके कुछ कोलैबोरेशन चल रहे हैं, जो कि फाइनल स्टेज ट्रायल भी कुछ पहुँचे हैं।
सक्सेस हो जाता है तो आपको तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन तब तक पीरियड जो होगा 2 महीने 3 महीने या कुछ भी दिन हो सकता है, आपको काम रहना है। ये आपके ज़िंदगी की सुरक्षा के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं चिंता करता हूँ कि मेरा एक भी स्टूडेंट बीमार ना पड़े, कहीं उसको कुछ बुरा ना हो। ठीक है, आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच।